नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है और इसी बीच कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर एक नई रणनीति चाल चली है, मतदाता अधिकार यात्रा। ये यात्रा 10 अगस्त से सासाराम से शुरू होगी और बिहार के अलग अलग जिलों में होती हुई पटना में विशाल सभा के साथ समाप्त होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। पर मुस्कान, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाकर के खत्म होगी। बिल्कुल रिया, और सवाल भी सही है। देखिए, जो ये यात्रा है हम्म। मतदाता अधिकार यात्रा, ये यहाँ आपको सासाराम से शुरू होने वाला हम्म। है और 10 अगस्त से शुरू होगा। जैसे राखी खत्म होगा, सबकी छुट्टियां भाई खत्म, हम्म। काम पे लग जाएगी जी। कांग्रेस। कांग्रेस ही नहीं, पूरी इंडिया महागठबंधन काम पे लग जाएगी। हम्म। आपको बता दें, सासाराम से शुरू होने वाली है। सासाराम से औरंगाबाद, हम्म। औरंगाबाद से गया, नवादा, हम्म। भागलपुर, सीमांचल, मिथिलांचल होते हुए पटना तक ये यात्रा होगी। जी। और पटना में आपको भी पता है कि एक विशाल रैली होगी जो गांधी मैदान में होने वाला हम्म। है। वहां जाके ये समाप्त होगा हम्म। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यात्रा की शुरुआत सासाराम से ही क्यों हो रही है। बिल्कुल, सबके जहन में यही सवाल है कि सासाराम ही क्यों। देखिए, हम आपको बता दें कि सासाराम का आप समझिए, बिहार के ये शाहाबाद क्षेत्र में हम्म। आता है और एक प्रमुख केंद्र भी है। हम्म। ये इलाका में आप समझिए ज्यादातर दलित, महादलित, पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता का गढ़ माना जाता है ये जो एरिया है। और आपको भी पता है कि यह कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो वोटर्स है उनकी तरफ है। जी। ऑब्वियसली उनका झुकाव कहीं ना कहीं महागठबंधन की हम्म। तरफ है। तो 2024 में आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो सासाराम सीट पर कांग्रेस के मनोज भारती हम्म। चुनाव जीते थे और भारी मतों से जीते थे, करीब 19,000 वोटों से जीते थे और हराए थे बीजेपी के शिवेश राम को। जी। ठीक है, तो एक तो पहला गढ़ है इनका। दूसरा समझिए कि इस क्षेत्र में दलितों की आबादी करीब 20% है, कुशवाहा की आबादी टोटल 15% है और मुस्लिम 25%, मतलब यानी कुल मिलाकर 60% से ज्यादा आप जी। समझिए कि यहाँ पे जो जाति आधार है वो हम्म। महागठबंधन की ओर झुकाव रखता है। हम्म। तो कांग्रेस जो शुरुआत करे, क्यों ना उसी गढ़ से शुरुआत करे। अब समझना ये है कि देखिए, सासाराम के अलावा शाहाबाद के और भी क्षेत्र हैं। जैसे आप काराकट ले लीजिए, हम्म। आरा ले लीजिए और बक्सर ले लीजिए, ये भी उसी संरचना में आती है। हम्म। और 2024 में यहाँ देखा गया था कि महागठबंधन बहुत मजबूत है हम्म। और टक्कर भी देती है, जी। मजबूती से टक्कर देती है। तो रीजन यही है कि जो राहुल तेजस्वी हैं वो कहीं ना कहीं आप समझिए इनका फोकस कहाँ रहा है। अभी तक आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप देख रही हैं, इनका हम्म। फोकस किस पे है ज्यादा? दलित, हम्म। मुस्लिम, हम्म। पिछड़ा, हम्म। अति पिछड़ा। तेजस्वी यादव की पार्टी की बात करें तो एमवाई का समीकरण है जो बहुत स्ट्रांग है रिया। हम्म। अगर कोई और पार्टी बोले ना कि एमवाई हमारे पास भी है, उतना नहीं है, 5% होगा, हम्म। 4% होगा, लेकिन एमवाई जनरली जो एकजुट है, जो जो हम्म। सच में पकड़े हुए है, वो है लालू यादव की जो पार्टी है वो पकड़े हुए है। जी। ठीक है, तो एमवाई समीकरण उधर है। हम्म। जो राहुल यादव बोल दिए पैच, जो राहुल गांधी है हम्म। उनका क्या है? दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, हम्म। अति पिछड़ा, दलित पे बहुत फोकस किया जी। हुआ है। आपको भी पता है ये बात। हम्म। राहुल गांधी जब भी आ रहे हैं दलित की मूवी दिखा रहे हैं। सिटी सेंटर पूरा बुक कर लिया आयोनेक्स कि भाई सब दलित का मूवी देखो, क्या क्या होता था जी। दलितों के साथ। दलित के लिए जाके बात कर रहे हैं। तुमको स्कूल मिल रहा है, पढ़ाई हो रहा है, कौन से हम्म। स्कूल में जाते हो, कितना पढ़ाई करते हो, क्या क्या आता है तुमको? दलितों क्या साफ सफाई है, हाइजीन है? छात्रों से मिलने के लिए पूरा लड़ाई कर लिए थे ऑफिसर से, हम्म। पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे राहुल गांधी। सोचिए, तो उनका वोट बैंक उधर है। अब ये देखिए, ये मिल के एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। समझिए कि सासाराम कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक जगह है हम्म। जहां से लोकसभा भाई आप समझिए अध्यक्ष मीरा कुमार सांसद रही हैं हम्म। और कांग्रेस का कहीं ना कहीं गौरव स्थल है, सासाराम गढ़ है जी। इस यात्रा में हमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अगर हम सूत्रों की माने तो इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिख सकते हैं आपको। हम्म। और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आपको हम्म। बता दें कि इसमें प्रियंका गांधी भी आएंगी और जो अन्य जो सहयोगी दल है जैसे सीपीआई एमएल हैं, हम्म। आपको भी पता है, कांग्रेस आदि सबके बड़े बड़े नेता और जो स्थानीय नेता है वो सब अलग अलग अपने अपने जगह पे जाके उस यात्रा को और प्रभावशाली बनाएंगे जी।
इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, उद्देश्य बताया तो जा रहा है कि मतदाता को लेकर है, लेकिन सिर्फ मतदाता नहीं है रिया। इतना आदमी टाइम लगाएगा सिर्फ मतदाता के लिए? जी। बिल्कुल नहीं। मतदाता मेन एजेंडा जरूर है कि मतदाता पुनरीक्षण में यानी एसआईआर में जो कथित गड़बड़ियां का विरोध ये कर रहे हैं उसको लेकर है कि जैसे आप राहुल गांधी ने इससे बोला है कि वोट चोरी कराया जा रहा है, ये लोकतंत्र के पे हमला है। तो हालांकि चुनाव आयोग ने इसको खारिज कर दिया, बोला है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मेन एजेंडा तो यही दिखाया गया है, नाम भी वही दिया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ तक बात नहीं होगी, सिर्फ मतदाताओं की सूची की गड़बड़ी को उजागर करने नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी वहां से। जी नहीं, वो और भी मुद्दा लेके आएंगे। आपको बता दें, वो मुद्दा कहीं ना कहीं रोजगार होगा, अपराध होगा, पलायन होगा, बेरोजगारी होगा। तो हर मुद्दे को लेकर आएंगे और ये कहीं ना कहीं चुनावी सभा है जिसको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो कांग्रेस इतना स्टूपिड थोड़े है जो रोज एसआईआर करे, दिल्ली में भी जाके वो कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि लोग देख रहा है। अब बिहार में आके जब इतना जिला का वो कर रहे हैं, मतलब अब वोट अब स्टार्ट हो गया है चुनाव रिया क्या बिहार लगता है में। इस यात्रा से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। पहले तो सासाराम से स्टार्ट कर रहे हैं। सासाराम अभी मैंने आपको बताया गढ़ है, जी। तो वो बहुत फायदा देने वाला है यात्रा। देखिए, राहुल गांधी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जी। तेजस्वी यादव भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तेजस्वी यादव यंग बहुत हैं, लेकिन खिलाड़ी वो भी हैं भाई। लालू यादव के बेटे हैं, उनको भी पता है कैसे करना है। और उनके साथ जो उनके गाइड में रहते हैं, पीछे से हेल्प करते हैं, संजय यादव। तो भाई जब इंटेलेक्चुअल लोग जब मिलते हैं ना, तो उनका गणित अलग होता है, तो बहुत फायदा देगा महागठबंधन को। ये जो यात्रा है ये काफी फायदा देने वाला है। और ये सिर्फ मतदाता सूची को लेकर नहीं होगा, ये हर मुद्दे को लेकर होगा, चुनाव को देखते हुए होगा। और इतने दिन आ रहे हैं, और अब सोचिए पटना में जब गांधी मैदान में महारैली होगा, अब समझिए वहां पे महागठबंधन की पूरी टीम होगी, तो सोचिए क्या भीड़ होगा, क्या जोश होगा। और कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव जो मेन लीड पे हैं, आप समझिए कि अब वोट बैंक के लिए निकलने वाला है। जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, तो अब देखना होगा कि क्या विपक्ष को इस यात्रा का फायदा मिलेगा या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।